आप जब परिवार के साथ कहीं किसी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान करते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं परिवार के सदस्यों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ट्रैवल प्लान से लेकर स्टे तक हर चीज डबल चेक की जाती है। घर में उत्साह का माहौल होता है। बच्चे तो एक एक दिन गिनते रहते हैं कि फैमिली टूर का दिन पास और पास आता जा रहा है। घर में फुल ऑन एक्साइटमेंट का माहौल बना रहता है और जब हमारी फैमिलीज अपने डेस्टिनेशन वाले हिल स्टेशन पर पहुंचती है तो फिर तो कहने ही क्या, खुशियों भरा माहौल और दिन मानो पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। हर पल सबकी कोशिश बस यही रहती है कि इस फैमिली टूर पर हम इन खुशनुमा लम्हों को, अच्छी यादों को ज्यादा से ज्यादा समेट लें। 22 अप्रैल 2025 को देश के कोने कोने से अपने कश्मीर टूर पर पहलगाम घूमने आए परिवारों की भी मासूम सी चाहत बस इतनी ही सी थी, लेकिन इंसानियत के दुश्मन आतंकवादी जंगल में घात लगाए बैठे थे। थर्सडे थ्रिलर में आज का विशेष एपिसोड समर्पित है पहलगाम में आतंकियों का शिकार बने उन सभी 26 निर्दोष टूरिस्टों को और गौरवशाली ऑपरेशन सिंदूर को, जिसने चुन चुन कर बदला लिया और उन मासूम परिवारों के साथ किया पूरा इंसाफ। देश एक साल पहले के जख्मों को भरने की कोशिश के साथ आगे बढ़ रहा है। पहलगाम में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है। पहलगाम नरसंहार के बाद बाबा अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत और जख्मों पर मरहम लगाने की लगातार कोशिशों से स्थानीय लोगों से लेकर देश भर में एक भरोसा जागा है। पहलगाम के बेसरन में हुए इस हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा सख्त है। खास तौर पर सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। सरकार के इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि माहौल सामान्य है। इसीलिए इस बार बाबा अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाकर 59 दिनों तक कर दी गई है। पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए बेबस और बेकसूर टूरिस्टों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है, जहां एक साल पहले गोलियों के धमाके और बेकसूरों की चीखें गूंज रही थीं, वहां अब जिंदगी की आहट सुनाई दे रही है। रौनक लौट रही है, टूरिस्ट फिर से आ रहे हैं और स्थानीय लोग दिल खोलकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो हमने सोचा कि पहलगाम जाएंगे तो यहाँ पे मेमोरियल होगा नहीं होगा शायद पता नहीं था हमको। तो आज यहाँ से निकले, हमको पता चला कि मेमोरियल है, तो हमने सोचा कि चलो श्रद्धांजलि दे, ताजियत करें यहाँ पे आके पर, और एक देश को एक अच्छा मैसेज दे, अमन का मैसेज दे कि लोग हिल मिल के रहे, जुल मिल के रहे और ये ऐसे दुश्मनों से दूरी रखे। और जो भी है यहाँ पे, भले 1-2% होंगे खराब, बाकी जो 90% है वो अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे। हमने सबको देखा, सबसे बातचीत की और यहाँ पे सब में घूमे हम। बाकी हमको कोई ऐसा न्यूसेंस इंसान तो कोई कभी दिखा नहीं है। अभी इनफैक्ट येस्टरडे वी हैड अ बैसाखी फेस्टिवल, तो यहाँ पर जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एंड पहलगाम अलायंस ने मिलके वो इनिशिएटिव लिया था स्प्रिंग फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल का, एंड विंटर फेस्टिवल भी हुआ था हमारा। तो दैट हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बिकॉज उसका एक वर्ड ऑफ माउथ अच्छा गया था लोगों में। यहाँ पर बहुत रौनक लगी हुई थी, डांस हो रहा था, ढोल बज रहा था। सो येस, एवरीबडी इज़ ट्राइंग द बेस्ट, इवन डिपार्टमेंट्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है। 22 अप्रैल 2025, बेसरन घाटी, पहलगाम। कश्मीर के पहलगाम में सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकवादियों ने परिवार के साथ पहलगाम घूमने आए टूरिस्टों को उनका धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से मार डाला था।
पाकिस्तान में छिपे बैठे अपने आकाओं के इशारे पर आतंकियों ने पहलगाम में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक का कत्लेआम कर पूरे देश को गहरे शोक और क्षोभ में डुबो दिया था। आतंकियों का ये हमला इतना घिनौना था कि कई महिलाओं का सिंदूर हमेशा के लिए उजड़ गया। ये घटना इस कदर गंभीर थी कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह अगले ही दिन घटनास्थल पर जा पहुंचे और पीड़ितों को ढारस बंधाने के साथ घायलों के इलाज की व्यवस्था और बचाव कार्य अपनी देखरेख में करवाए। सिंह क्रॉस करके अंदर चला गया तो हमने उनको आवाज़ दिया। वो भी हमको देख के डर गए। वो औरतें वहाँ पे जो थे और कुछ बच्चे थे, वो भी हमको देख के डर रहे थे कि पता नहीं शायद मतलब और कौन लोग आ रहे हैं दौड़ के। तो हमने उनको आवाज़ दिया कि हम यहाँ के लोकल है, यहाँ के पोनी घोड़े वाले जो है वो आए हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट आए, घोड़े का प्रेसिडेंट जो है, हम आए आपके मदद के लिए। तो तब उनको थोड़ा सा दिलासा मिला कि हाँ हमारे मतलब मदद के लिए कोई आए है। फिर हमने उनको मतलब जो जख्मी थे उनको थोड़ा सा कुछ वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उनके कुर्सी पे बैठा के उनको पानी वानी पिलाया। तो फिर हम जमा हो गए तो हमने वहाँ जख्मियों को पानी वानी पिलाया था और जहाँ पे जो डरे हुए लोग हैं उनको आधे रास्ते तक छोड़ के आए थे। ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि ये भारत के धैर्य की परीक्षा थी। पहलगाम नरसंहार के बाद देश में गुस्सा और दुख चरम पर था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश ने शपथ ली कि अब वक्त आ गया है कि सीमा पार की आराम गाहों में छिपे बैठे आतंक के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने का। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। इसी के साथ भारत ने फूंक दिया बिगुल ऑपरेशन सिंदूर का। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की योजना बनी। यह भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का एक अभूतपूर्व जॉइंट ऑपरेशन था। रणनीति थी सटीक, अचूक और चौंका देने वाला हमला। रात के अंधेरे में करीब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय पायलटों ने पूरी गोपनीयता और सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को लॉक किया। टारगेट पर थे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 प्रमुख ठिकाने। हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय सेना के अनुसार इस कार्रवाई में लगभग 90 आतंकवादी मारे गए और उनका पूरा आतंकी ढांचा तहस नहस हो गया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के साथ ही देश ने उन 3 आतंकवादियों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष टूरिस्टों का उनके परिवार के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। देश ने उन तीनों आतंकवादियों की पहचान करने के बाद उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आईबी द्वारा 22 मई को मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ,
और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया, तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। वो इंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। कश्मीर के साथ देश अब पहलगाम हादसे के जख्मों से उबर रहा है। टाइम के मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई वो नहीं लगा कि कभी कुछ दिक्कत आई है। कश्मीरियों में बहुत हेल्पफुल लोग थे, बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। पहलगाम में जैसे पिछले साल जो हादसा हुआ, उन लोगों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं और आत्मा मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम तहे दिल से, दिल के अंदर बहुत दुख है हमारे साथ, हमारे लिए कि उनके साथ ऐसी घटना हुई। जो भी लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का माहौल और यहाँ की जो प्रशासन है, जो मिलिट्री है, सीआरपीएफ है, हर तरफ सुरक्षा है। मतलब देश ने दुनिया को एक साफ संदेश भी दे दिया है कि भारत अपनी जमीन पर अब आतंकवाद की किसी भी घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत की मिट्टी पर चलाई गई आतंकियों की हर गोली का जवाब अब सीमा पार दागे जाने वाले गोलों से दिया जाएगा। इतने जवान हैं यहाँ पे, इतने चप्पे चप्पे में जवान भी खड़े हुए। हम कल गए थे, गुलमर्ग गए थे और वहीं पे भी देखा इतने ग्लेशियर के ऊपर हमारे जवान बैठे हुए हमारी सुरक्षा के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत सुरक्षा बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आओ, लोग आओ, टूरिस्ट बन के आओ। पब्लिक भी अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मनपसंद लोग हैं। और आपकी सिक्योरिटी की कंसर्न की बात है तो हमारे फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, वो हर जगह है, हर एक नुक्कड़ कॉर्नर पे है। डर तो ऐसे नहीं था कुछ, अभी इंडियन आर्मी पे भरोसा है पूरा। हर जगह पे पूरे यहाँ पे फोर्स खड़ी रहती है और बेटर इतना है कि यहाँ पे हमको सारी चीज़ें अच्छे से मिली। सारे जो टूरिस्ट प्लेस थे हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से बॉर्डर के उस पार छिपे बैठे आतंकी आकाओं को धूल में मिलाने के बाद कश्मीर और पहलगाम में चहल पहल अब लौट आई है। टूरिस्ट लौट आए हैं और बाजार गुलजार है। अमरनाथ यात्रा की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं और इस बार यात्रा की अवधि भी बढ़ा दी गई। यह है मिसाल सुरक्षा बलों के आत्मविश्वास और चाक चौबंद व्यवस्था की, जिसमें अब चप्पे चप्पे पर टूरिस्टों के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी के ठोस इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने टूरिस्टों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए QR कोड आधारित एक विशेष पहचान प्रणाली शुरू कर दी है, जो बताएगा कि कौन असली है और कौन नकली। टूरिज्म से संबंधित सभी सेवाओं में काम करने वालों और एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उनके QR कोड के अपने मोबाइल से स्कैन करके टूरिस्ट आसानी से पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ऑफिशियल है या नहीं। सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और किसी भी दुस्साहस की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।